इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी में खुशी और तंदुरुस्ती कौन नहीं चाहता। खुली हवा में सांस लेना, कुदरत के करीब रहना, फूलों पराग की खुशबू को महसूस करना, बारिश होने पर मिट्टी की सौंधी सौंधी महक को, उसकी खुशबू को एंजॉय करना, घर पर पेट्स के साथ खेलना, ये वो एहसास है जो जिंदगी को बहुत ही खुशनुमा बनाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये एहसास किसी बीमारी का सिग्नल भी हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, जैसे आप मौसम का विवरण दे रहे थे मुझे लग रहा था जैसे आज सुबह की आप बात कर रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि देश में करीब 3,70,00,000 लोगों की आबादी ऐसी है जो खुलकर सांस तक नहीं ले पा रही है। मौसम बदला नहीं कि उनकी सांस फूलने लगती है। फूल पौधे मिट्टी के करीब गए नहीं कि उन्हें छींक आने लगती है। ये सभी प्रॉब्लम्स अस्थमा और एलर्जिक अस्थमा की निशानी है। अस्थमा लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने वाले नली से जुड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से चेस्ट कंजेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और मीनाक्षी, हम सब जानते हैं कि सांस लेने वाली नली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर आती जाती रहती है। लेकिन अस्थमा होने पर सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और जब यह सूजन बढ़ जाती है तब रेस्पिरेटरी ट्रैक के चारों तरफ मसल्स कसने लगती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है और लगातार फिर खांसी आती रहती है। घबराहट और सीने में जकड़न भी अक्सर लोग महसूस करते हैं। हुसैन, अस्थमा होने की वजह अलग अलग है। कई लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है तो कई लोगों में अस्थमा नॉन एलर्जिक होती है और कुछ लोगों को अस्थमा विरासत में यानी जेनेटिक होती है। फैमिली में दमा की हिस्ट्री है तो बच्चे भी अस्थमा के मरीज बन जाते हैं। कुछ लोगों में अस्थमा सीजनल होता है यानी कि किसी खास मौसम में परेशानी बढ़ जाती है और खासतौर पर जब सर्दियां आ रही होती हैं या सर्दियां जा रही होती हैं। और अस्थमा के मरीज इस परेशानी से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं। वैसे हर कोई चाहता है कि वो अपनी बीमारी से निजात पा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पूरी जिंदगी अस्थमा के जो मरीज हैं वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीजों से परहेज करते करते अपनी जिंदगी काटते हैं। लेकिन सच ये है कि योग और आयुर्वेद में अस्थमा का कारगर इलाज मौजूद है। इसके जरिए अस्थमा न सिर्फ कंट्रोल होगा बल्कि क्योर किया जा सकता है। अस्थमा को जड़ से कैसे मिटाया जाए, फैमिली चेन को कैसे तोड़ा जाए, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक शंखनाद के साथ उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। तो ये आरोग्य का शंखनाद है मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और देखो, हम यहाँ लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक और इसके अंदर थोड़ा दिव्य धारा मिला देते हैं। वो आज बताएंगे भी कैसे लगाते हैं। अब ये ऐसे पेस्ट लगा देते हैं, इसकी पूरी छाती पर लगा देंगे और फिर कपड़े से इसको बांध देते हैं। अब ये ऐसे पूरा ये पेस्ट लगाया और पेस्ट लगा करके पूरी छाती पर फैला देंगे और इसमें फिर देसी कपूर, अजवाइन, शहद, पीपरमेंट, यूकेलिप्टिस का ऑयल और लौंग का तेल, ये मिला हुआ ये दिव्य धारा है। इसके 5-7 बूंद ऐसे डाल देते हैं और इसके द्वारा फेफड़े 50, 60, 70% भी जिनके डैमेज हो चुके थे उनको भी हमने अच्छा किया है ये लगा करके। और आपको भी जेनेटिक अस्थमा था? जेनेटिक अस्थमा। कहाँ से हो? गुजरात, अहमदाबाद से। क्या नाम है? मुकेश ठक्कर। अब क्या हाल है? अभी बहुत अच्छा है। लोग मॉडर्न स्वामी जी, इसमें ऐसा बोला जाता है दमादम के साथ जाता है, लेकिन ये लेप जो आपने लगाया है, माफ कीजिए मैं आपको शुरुआत में ही टोक रही हूँ, लेकिन जो लेप आपने स्वामी जी लगाया है, कई लोग ये जानना चाहते हैं कि इसको लगाने का ज्यादा फायदा है या खाने का, क्योंकि है तो सारी खाने वाली चीजें, लहसुन, अदरक, प्याज। नहीं मतलब आप मेरे से ना जोड़े इसे। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, इसका पेस्ट बना करके छोंक लगा करके खाने का भी फायदा है। आपने ठीक पूछ लिया, क्योंकि पाक शास्त्र में भी आपकी बड़ी रुचि रहती है, तो इसको खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो लगाने का ज्यादा फायदा है अस्थमा में जी। तो फिर ये दिव्य धारा ये रेडीमेड है, पतंजलि बाम, उसका ही जो है पेस्ट बना दिया है।
तो ये लगा करके और इसके ऊपर कपड़ा लपेट देंगे और दोनों को जेनेटिक अस्थमा था, उस जेनेटिक अस्थमा को प्राणायाम करा करके छोटी उम्र और बड़ी उम्र वाली गुड़िया, आपका क्या नाम है? उपासना। उपासना कहाँ से हो? हैदराबाद से आ रही हूँ, पर मैं यूपी से रहने वाली हूँ। उपासना कब जेनेटिक अस्थमा? जब मैं 5 साल की थी तभी मुझे हो गया था। और अब कितना अच्छा हो गया? अब तो पूरा ठीक हो चुका है। 5 साल सिर्फ की उपासना तब से था और आपको? मेरे को 35 साल हो जाएगा बाबा जी। 35 साल हो गया था। अब कैसा है? बाबा जी मतलब मेरे को अभी यहाँ आना इसीलिए पड़ा कि मेरे को इतना फायदा नहीं हो रहा था। घर पे? मैं फर्स्ट बार ही आई हूँ आपके यहाँ फिर पे। क्या हाल है अभी? तो मैं अब इंडिया आपको देखती हूँ टीवी पे, आज तक चैनल पे, आज मेरे को और देखते हुए इंडिया 20 साल हो गया आपको। ओ, लेकिन पता नहीं मेरे मतलब कोई टाइम फर्क हो जाता है, कोई टाइम वापस अब हो जाता कैसा है। अब कुछ फर्क था तो मैंने यही सोचा भी मैं वहाँ जाऊँ और जाके एक बार बाबा जी 35 से साल से अस्थमा था। अब ये प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये तो पूरा परिवार बैठा है। पहले माँ ने अपना ठीक किया, खड़े हो जाओ सारे, और फिर ये पूरा योगी परिवार हो गया है। ये पोतियां, दोहितियां हो गई, पोत्र हो गए, बेटियां हो गई, ये डेंटिस्ट है खुद, डॉक्टर हैं खुद। अब ये योग करके पूरे प्रसन्न है और ये गुड़िया भी योगिनी भी बन गई है और अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी जा रही है। कहाँ से हो बेटा तुम लोग? नई दिल्ली। नई दिल्ली से हैं। और ये माता तो न्यूजीलैंड से आ गई। कहाँ से आए हो? हम न्यूजीलैंड से आए हैं स्पेशली। प्रेरणा हुई यहाँ तक? हम मम्मी आपका प्रोग्राम सुबह शाम देखते थे। क्या बात और है? हाँ जी, ये जो है ना सोशल मीडिया ने फेसबुक हाँ ने जी। सारी दूरियां खत्म कर दिया। अभिनंदन है। हाँ जी। हाँ, साल मन बंद नहीं करा कदे भी। एक साल तक बंद नहीं किया। हाँ जी। आप तो हरियाणा की लागो माता जी। है वहाँ मतलब रहते हमारे पास है और यह है यहाँ के। मैं वहाँ रहती अब हूँ। अस्थमा का क्या? बेटी यहाँ आए पास 1 हफ्ते में मेरा कंट्रोल है काफी। 1 हफ्ते में कंट्रोल हो गया माता जी का। तो ये तो मैंने थोड़ा परिचय करवाया। और माता जी आपको कब से था? 72 से मेरी शादी से पहले से था। हाँ। और शादी के जो सामान लाते हैं पर्स में मैं दवाइयाँ रख के लाई थी। 5-6 साल दवाइयाँ लेने से क्या एलोपैथी की ली, हाथ पाँव मेरे कांपने लगे। अब फिर मैं होम्योपैथी की तरफ गई, फिर भी समझ नहीं आया। 2004 में मेरा वेट धीरे धीरे 10 किलो वेट बढ़ गया था। तो मैं तो आपका 2004 में अखाड़े में फिर आप कैसा है? 2004 में अखाड़े में कनखल में शिविर लगा था। तब से कर रही? तब मैं टीवी में देखती थी, फटाफट नंबर नोट करके, ऑनलाइन तो होता नहीं था, वैसे बुकिंग की मैंने और अपनी सिस्टर को लेके आ गई मैं। यहीं मेरा 5 किलो वेट कम हो गया और मुझे वेट भी कम कर लिया। और माता ने जेनेटिक अस्थमा मेरी मदर को भी था अस्थमा। 72 से था, वो ठीक कर लिया। इसके लिए अभिनंदन। चलो भाई करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई अस्थमा नहीं, ठीक है माता। कोई और ये तो हो गई माता। और एक इधर ये मूंछों वाले पिताजी। कितने साल के हो गए बाबा? 75 साल के। 75 साल का है बाबा। अरे इनकी मूछें तो बड़ी जबरदस्त है। और ये तो दौड़ लगाते हैं। अरे बहन जी, ये बाबा जी दूध कितना पियो? दूध तो 2-3 किलो दिन में पी लेते हैं। हाँ, कितना? 3 किलो तक। 3 किलो दूध पियो? क्या बात है? दूध पीऊं बाबू। पहले दमा था? हाँ, पहले दम्मा तो मेरे हार्ट अटैक हुआ था 2001 में। और 3 किलो दूध कैसे पिया बाबा? बाद में पी रहा हूँ, पहले नहीं पीता था। पहले नहीं पिया जाता था। हार्ट अटैक हो गया, दमा हो गया। 2001 में 2 बार हार्ट अटैक हुआ था। और 2 बार। कोई ऑपरेशन करवाया? ऑपरेशन नहीं करवाया, उस टाइम ऑपरेशन था भी नहीं। अच्छा। ये छल्ले नहीं गलते थे। छल्ले नहीं डलते थे। तो उस टाइम- ए बाबा जी ने योग करके हार्ट प्रॉब्लम और दमा ठीक कर लिया। भाई जोरदार ताली बजा दो। चलो। इनका एक नाम और क्या है है जी, स्वामी बाबा जी? जी। का नाम भी बता दीजिए दर्शकों सांस को। की बीमारी हो गई थी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव भगवान भाकर। शिव भगवान की है। तहसील जय हो शिव सरदार भगवान की जिला जय। चूरू, राजस्थान। और बचपन में पढ़ी हुई एक कॉमिक्स के नायक की तरह भी दिख रहे हैं। अस्थमा ठीक कर लिया। मैं तो कुछ चाचा चौधरी। आंख भी ठीक योग कर से। ली। आंख भी ठीक कर मेरे लिया। 2007 में चश्मा उतर गया। 2007 में चश्मा 75 और साल में उतार लिया। क्या बात है? कहा था कि मैं
मेरे को पढ़ के दिखाऊं, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, पढ़ा लेंगे बात। स्वामी जी योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर दी है। एक छोटी सी बात हुसैन मैं ये कहना चाह रही थी, जय मैं तो ये कहना चाहती थी स्वामी जी, मूछे हो तो शिव भगवान जैसी वरना ना हो। आप टॉपिक की बात कर रहे थे जी, कार्यक्रम नहीं वाकई मूछें उनकी बहुत अच्छी 75 साल के हैं और बहुत शानदार पर्सनालिटी भी 3 उनकी किलो है। दूध पीते हैं दिन में जी दौड़ लगाते 3 किलोमीटर योग करते हैं। स्वामी जी बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स आपने दिखाया जिन्होंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया, अस्थमा को ठीक किया, 10 मिनट तक ऐसे पुराने अस्थमा को ठीक किया। लेकिन स्वामी जी कहा यह जाता है कि अस्थमा की बीमारी के बारे में जितनी जल्दी पता चल जाए उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर उसको ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन आमतौर से बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम होता रहता है, तो ये फर्क कैसे पता चले किसी को कि उसको खांसी जो है वो नॉर्मल है या फिर कहीं से वो अस्थमा का शिकार हो रहा है, ये फर्क कैसे किया जाए? इसमें पता ऐसे ही चलेगा हुसैन भाई कि जब खांसी बार बार हो और जरा सा मौसम चेंज होने पर, जैसे आज यहाँ बरसात बहुत थी, अब तो फिर अच्छी पवन चल रही है, थोड़ी सी हवा ठंडी हवा चलने पर जब खांसी हो जाए, अंदर से फेफड़े थोड़े दुखने लगे तो, और बहुत ज़्यादा जिनको सर्दी में ठंड लगती हो और गर्मी में भी थोड़ा सा ठंडा पानी पिया और एकदम गला चौक हो जाए, और यदि अंदर दर्द हो, बार बार कफ कोल्ड खांसी हो और दौड़ने पर दम फूलता हो, सांस फूलना नहीं चाहिए। जैसे मैं आप देखते हो 5 किलोमीटर भी दौड़ता हूँ तो सांस नहीं फूलता, मैं तेजी से सूर्य नमस्कार करता हूँ, करो आप लोग तो अपना अपना वही करते रहो, अर्धउष्ट्रासन करो, मैं 1 मिनट में ऐसे 10 बार करता हूँ और बोलता भी रहता है तो भी सांस नहीं फूलता। तो दम ना उखड़े, दौड़ने पर कितनी तेजी से दौड़ लगाओ तो दम ना उखड़े तो समझ लेना आपका फेफड़ा मजबूत है, आपको अस्थमा नहीं है। सामान्य कफ कोल्ड में सर्दी जुकाम हो जाता है, एक सामान्य बात है, फिर वो कफ कोल्ड बढ़ता है, अस्थमा, फिर अंदर फेफड़े में सूजन, उसको ब्रोंकाइटिस, फिर वो जो कफ है वो नाक तक आ जाता है, फिर उसको साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, फिर अंदर से पोलिप से बढ़ जाते हैं, ये कई तरह के इसके उपद्रव होते हैं, फिर वो सार्कोडाइसिस हो जाता है, फिर वही लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। ये इसकी फैमिली है दमा की। चलो उष्ट्रासन करो, ऐसे बैठ जाओ बच्चों, ऐसे ऐसे करना। तो ये लंग डिजीज की रेस्पिरेटरी सिस्टम की दमा की फैमिली है, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस। परिवार स्वामी जी काफी बड़ा है इनका। और लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, हाँ बहुत संयुक्त परिवार है ये। लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, अब जरा हम सिलसिलेवार तरीके से अस्थमा से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि अस्थमा के इलाज से कंट्रोल तो अस्थमा को किया जा सकता है लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। सारी जिंदगी इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा, यानी जब तक दम है तब तक दमा है, यही कहा जाता है। लेकिन योग के जरिए अस्थमा को क्या पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है, जड़ से मिटाया जा सकता है? देखो, इसीलिए मैं खाली बोलता नहीं हूँ, लोगों को भरोसा ही नहीं होता था। योग से अस्थमा क्योर होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, अर्थराइटिस, ये बड़ी बड़ी बीमारियां क्योर होती हैं, या मैं एग्जाम्पल के साथ या बताते हैं, क्योंकि अभी तक तो यही पढ़ा सुना है और मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो यही बताया जाता है कि दमा क्योर नहीं होता। और जो बताते हैं उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है, हमने ऐसा देखा है, पढ़ा है और किया है कि ऐसे चलो मकरासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये सब करेंगे। हमने क्योर कैसे किया? तो एक तो आज हम पीपला, मूल, चित्रक, चव्य, सोंठ, देखो यहाँ पर ये रखे हुए हैं, ये जड़ी बूटियाँ पिलाते हैं। पीपला, मूल, चित्रक, चव्य, सोंठ, ये जड़ी बूटियाँ हैं। और फिर देखो एक जादू दिखाते हैं, ये जादू क्या है? ये पिपरमेंट, ये अजवाइन शहद, ये कपूर 1 चम्मच, ये पिपरमेंट 1 चम्मच और ये अजवाइन शहद 1 चम्मच, ऐसे डाल दिया। डाल करके और इसमें हमने मिला दिया यूकेलिप्टस ऑयल, ये तो 10-10 ग्राम ले लिए,
10 ग्राम इसमें 10 ml ये यूकेलिप्टस ऑयल डाल दिया ऐसे, और फिर इसके अंदर डाल दिया लौंग का तेल 5 ml, और ये लौंग का तेल मकरा। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है सूंघने के लिए और लगाने के लिए। अब आप देखना थोड़ी देर में ये जो आप पत्थर जैसे लग रही थी ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, ये सारे के सारे घुल करके कांच जैसे जो दिख रहे थे ये लिक्विड हो जाएंगी। इसी का नाम दिव्य धारा। कोई भी घर में बना सकता है। हमारा बल इसी पर रहता है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम रेमेडी। घरों में लोग बनाएं और अपनाएं योग आयुर्वेद को। और ये जो प्राणायाम हम बताते हैं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा, वो आज हमारा पाक शास्त्र का हिस्सा होगा। पंचकोल और स्वासारी काढ़ा, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस। मैंने भाई हुसैन जी लाखों नहीं करोड़ों लोगों का अस्थमा, दमा, कफ, कोल्ड, साइनस, पुराना नजला और पोलिप्स, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस तक जिनको ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, उनको भी मैंने ठीक किया है, भारत से लेकर के और अमेरिका तक। लंबे श्वासों के साथ 5-10 बार से ऐसा शुरू करते हैं और 50 बार तक भी हम ऐसे करा देते हैं। चलो बच्चों जोर से करो, चलो उठाओ ऐसे, चलो ऐसे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे जवान है मेरे साथ, दाएं बाएं पूरे के पूरे परिवार बैठे हैं जिनको मैंने ठीक किया है। अब ये एविडेंस है इस बात के। लंबे लंबे श्वास ऐसे। स्वामी जी, जो लोग आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं उनके चेहरों पर खुशी तो है, जो घर बैठ करके इंडिया टीवी देखते हुए रोजाना योगाभ्यास कर रहे हैं उनके चेहरों पर भी खुशी है। तो बाद में घी खा लेते हैं जैसे शिव भगवान जी खा रहे हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में स्वामी जी हर तरफ बहुत सारी परेशानियां हैं, तरह तरह की मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो बहुत सारा तनाव है, स्ट्रेस है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस भी क्या दमा की जो बीमारी है उसको बढ़ाता है? उसका कोई कनेक्शन है स्ट्रेस का दमा के साथ? स्ट्रेस होते ही एकदम दम फूलने लगता है, सांस उखड़ जाता है। तो देखो ये श्वास एक तो बीड़ी सिगरेट से, तमाम तरह के जो धूम्रपान से बढ़ता है, जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ बढ़ता है, धूल धुएं से भी बढ़ता है ये दमा, जहाँ ठंड का बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी ज़्यादा होता है। लेकिन राजस्थान के भी हमारे जैसे शिव भगवान जी को हो गया था, लेकिन ये मुख्य कारण है उसके। जेनेटिकली भी जिनके लंग वीक होते हैं उसको होता है, तो स्ट्रेस से भी बढ़ता है। और योगाभ्यास से एक साथ स्ट्रेस भी कम होता है। योगाभ्यास से जो है जेनेटिकली लंग वीक हो तो वो भी रिपेयर हो जाते हैं। भुजंगासन, शलभासन, और शलभासन ऐसे भी कर सकते हैं, एक हाथ ऐसे लिया, दूसरा हाथ पैर पीछे से ऐसे किया। एक एक अभ्यास को ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-1, 2-2 मिनट, और 1-1, 2-2 मिनट से लेके आगे 10-10 मिनट तक हम कराते हैं और असाध्य रोगों को मिटाते हैं। हमारा स्लोगन ही है, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनकेरेबल डिजीज, जिनको का दुनिया में कोई उपचार नहीं, जिनका दुनिया में कोई समाधान नहीं, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और होम रेमेडी से घर बैठे हम ये उपचार इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक हम ये संदेश देते हैं और उनको कहते हैं घर बैठे आप हमारे साथ योगाभ्यास कर लो और थोड़ा परहेज कर लो, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। चलो सीधे लेट जाओ। अब रिलैक्स होने के लिए एक बहुत अच्छा आसन है मरकट आसन। घुटने पंजे पास में, ऐसे पैरों को मोड़िया, दाईं तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। कितना अच्छा है। थोड़ा धूप भी लग रही है, विटामिन डी पूरा मिल रहा है। फिर थोड़ा मकई खिला देते हैं, विटामिन B12 पूरा मिल जाता है। सैजना खिला देते हैं, B12 मिल जाता है। दूध दही छाछ खा पी लेते हैं, जिनको एलर्जी होती है वो भी ठीक हो जाते हैं खाने पीने की, तो कैल्शियम पूरा मिल जाता है। हरी सब्जियां खिला देता है, आयरन मिल जाता है। फ्लैक्स सीड खिला देते हैं तो ओमेगा मिल जाता है। आंवला रोजी खिला देते हैं तो विटामिन C मिल जाता है। कद्दू के बीज खिला देते हैं तो जिंक मिल जाता है सारे। और सामान्य तेलों के अंदर ही सोयाबीन का तेल खिला देते हैं तो विटामिन E मिल जाता है। गाजर खिला दे, विटामिन K मिल जाता है। सारे विटामिन्स, सारे न्यूट्रिशंस प्रकृति से ही मिल जाते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल हम बाहर से न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स खाते हैं, इनके भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। विटामिन C और जिंक ज़्यादा खाया वो भी एक बड़ा कारण बन गया।
और अलग अलग बहुत ज़्यादा जो स्टीरॉयड लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, इम्यूनिटी लो हो गई, उससे भी लोगों को ये येलो फंगस, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस बढ़ गई। तो हमारा एक ही अभियान है, प्रकृति अपनाओ, रोग विकृति दूर भगाओ। तो अच्छा स्वामी जी, बीमारियों को लेकर के बहुत सारी उलझनें लोगों के मन में होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, और इसीलिए हम जो है सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज आपसे पूछ रहे होते हैं ताकि आम आदमी बहुत करीने से उसको समझ सके। स्वामी जी, एलर्जिक अस्थमा क्या जेनेटिक अस्थमा से अलग होता है? और एक बात यह भी कही जाती है कि जिनको किसी चीज से एलर्जी है, अगर वो उससे परहेज कर लें तो वो उस एलर्जी को दूर कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। क्या ये ठीक है? ये बात पूरी सच नहीं है, आंशिक सत्य है कि जिस चीज से एलर्जी है उससे बचो तो कम से कम आपके भीतर उपद्रव नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, किसी को सर्दी से, किसी को ठंडे मौसम से, किसी को धूल धुएं से, किसी को पोल्यूशन से, किसी को खाने पीने किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी एक तो फेफड़े में होती है, एलर्जी एक पेट में होती है, एलर्जी एक स्किन पर होती है। अलग अलग जगह के एलर्जी का कारण होता है, वहाँ पर एनर्जी कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमारा सिद्धांत है कि जिस चीज़ से भी एलर्जी हो रही है उस चीज़ को छोड़ो मत, खाओ पियो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका के संपर्क में आओ, योग का अपनाओ। योग से एनर्जी जगाओ, एलर्जी भगाओ, ये है मूल सिद्धांत, ये सर्वांगासन। और एक चीज इसमें स्वामी जी और पूछी थी मैंने, तड़ागी मुद्रा इसको। एलर्जिक अस्थमा और जेनेटिक अस्थमा, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, और दोनों के लिए उपाय भी अलग अलग करने? ना देखो, योग अभ्यास में तो मूल तो बता दिया, अभी बैठ जाते हैं, बैठ करके गोमुखासन कर लो भाई, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो, एलर्जिक अस्थमा तो जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वातावरण में अनुकूलता नहीं होती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिजीज भी है ना अस्थमाए, तो गोमुखासन करते करते बता रहे कि एलर्जिक अस्थमा तो धूल से, धुएं धक्कड़ से, जहाँ कहीं बहुत ज़्यादा खनन होता है, माइनिंग होती है, वहाँ पर भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और कई तरह के पोल्यूशन में हो जाता है। एलर्जी का अस्थमा तो ऐसे सामान्य परिस्थितियों में हो जाता है। जेनेटिक का अस्थमा उन्हीं को होता है जिनके माता पिता के फेफड़े कमज़ोर थे। जेनेटिक का अस्थमा, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक लिवर किडनी के प्रॉब्लम, जेनेटिक कॉन्स्टिपेशन, जेनेटिक हार्ट डिजीज, जेनेटिक मेंटल डिजीज, ये जेनेटिक स्किन डिजीज होती है। तो क्योंकि आदमी तो माता पिता के अंश से ही बना ना, उन्हीं के हम वंश हैं। तो स्पर्म ओवन का जो पोजीशन है, उन दोनों का मिलन है, उसी से आदमी बनता है। तो वो सारे जेनेटिक जो उसका स्ट्रक्चर है माता पिता का, वो बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है, उसी से अस्थमा और तमाम तरह के जेनेटिक रोग होते हैं। योग से पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर और करेक्ट हमारा करेक्ट हो जाता है। इसलिए जेनेटिक अस्थमा सबसे पहले मैंने इसलिए वहीं से शुरुआत की कि सामान्य श्वास दमा कफ कोल्ड तो दूर हो ही जाता है योग से। और एक मेरे साथ में यहाँ 50 साल पुराना अस्थमा ठीक करके बैठी हुई अम्मा, क्या नाम है? सुदेश माता, और साथ पूरे परिवार के साथ उनके बच्चे डॉक्टर है, वो साथ में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, दामाद जी कैसा लग रहा है आपको? है जी, मैंने तो देखा आपके दांत भी बड़े अच्छे लग रहे, नहीं तो मैंने देखा कई डेंटिस्टों के दांत अच्छे नहीं होते। और वैसे भी आप डॉक्टर कम सुपरस्टार ज्यादा लग रहे हो, जोरदार तालियां हो जाता है। आपको तो लोग ये कहते होंगे, आपको ऐसे बोलते होंगे, आप तो अपनी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है। आप भी सुंदर हो, बच्चे भी सुंदर है, और योग करके तो आप ऐसे ही सुपरस्टार हो गए। दूसरी तरफ से कर लो। तो आप कब से करने लगे हो योग? 10 साल हो गए। 10 साल से कर रहे हैं। और देखो, सब बच्चे भी कर रहे हैं, सब बच्चे भी सुपर इंटेलिजेंट हैं, पढ़ाई भी अच्छी करते हैं ना बच्चे, और योग भी अच्छा करते हैं। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था, आपने क्या लाभ पाया डॉक्टर साहब? कोई परेशानी नहीं है, पर चाहते हैं आगे भी ना हो, तो फिटनेस बस कोई रोग नहीं है। डॉक्टर साहब चाहते हैं आगे भी कभी बीमार ना हो, इसलिए अच्छे से ये बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? तरुण जी। ये बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं ना स्वामी जी कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें ना कोई वाली बात है। तो बीमारी होने पर योग करने की क्या जरूरत है? योग पहले से करते रही तो बीमारी नहीं होगी। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। हाँ स्वामी जी, बच्चों को देख करके मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि जो जेनेटिक अस्थमा के जो लोग शिकार हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे पैदाइश के वक्त से ही अस्थमा को झेल रहे होते हैं, अस्थमा से जूझ रहे होते हैं, तो बचपन में ऐसा क्या किया जा सकता है कि उसी वक्त अस्थमा को खत्म कर दिया जाए?
हाँ, बच्चों को बचपन से ही योग सिखाया जाए। आपको बच्चों को देख करके ख्याल आया, मेरे भी दिल में कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्यों ये जमाना योग को भूल जाता है। चलो भस्त्रिका करो बच्चे, लंबे लंबे श्वास। देखो छोटे बच्चे भी हैं, आओ छोटे बच्चों, तीनों बच्चे इधर से आओ, कम हियर, सिट हियर। छोटी गुड़िया आप भी आओ, इधर बैठो। ये देखो, ये हमारे बाल गोपाल आ रहे हैं सारे, आ जाओ बैठ जाओ, इधर करो। जो बच्चे योग करेंगे उनको जिंदगी में कभी अस्थमा नहीं होगा। ये योगी बच्चे आ गए, बस बस और जगह नहीं, यहीं बैठ जाओ, आजा। अब देखो ये छोटा योगी है, ये न्यूजीलैंड से आया है, ये जो है दिल्ली से आए हुए योगी हैं। करो, ऐसे भी दिल्ली में बड़ा पोल्यूशन है। लंबे गहरे सांस भरो बच्चों। आप कितने साल की हो गुड़िया? 9 साल की। बहुत अच्छी गुड़िया, आज हो जाएगी, आज बर्थडे है इसका। चलो मैं बधाई, क्या नाम है? अरे वाह, सगुन, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। अच्छा सगुन हो गया तेरे को तो। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी। बचपन से जुकाम रहता था, बचपन से जुकाम रहता था सगुन को, और अब कैसा बेटा? अब बिल्कुल ठीक है। मेरे को बचपन में जब मैं हुई थी मेरे को पीलिया भी हो गया था। अच्छा हुई थी तब पीलिया हो गया था, किसने बताया तेरे को? मम्मा ने बताया। जब हुई थी तभी जॉन्डिस भी हो गया था और जुकाम भी बचपन से ही रहता था, दोनों ठीक कर लिया। अब चलो कपालभाति करो। वैसे स्वामी जी हर दूसरा बच्चे में वैसे ये होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 3 दिन के बाद उसके अंदर जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और अगर समय पर उपचार ना किया जाए तो फिर खराब स्थिति भी आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं माता पिता को योग करना चाहिए। जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज, उनको भी योग करना चाहिए। उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, सूर्य नमस्कार आदि सिखाते हैं हम। ये सब करवा रहे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इंतजाम कर रहे हैं कि जेनेटिक बीमारियां भी ना हो। योग से हम नस्ल सुधारने का, आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी एक चीज और शामिल कर लें, फिर हम प्रश्न भी तो ले लो। जी जी स्वामी जी, दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम उस पर जाएं उससे पहले एक और विषय है, उस पर जरा से थोड़ी सी बात कर लें। रिसर्च स्वामी जी ये भी बताती है कि अस्थमा की वजह से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, तो मजबूत हड्डियां हमारी रहे हमेशा। अस्थमा से हड्डियों की को कमजोर होने से कैसे बचाया जा सकता है? एक तो कपालभाति करें, दूसरा अनुलोम विलोम करें, और दूध, दही, छाछ और आटे में जौ का आटा, सिंघाड़ा का आटा और ये रागी और चौलाई, इनमें बहुत अधिक कैल्शियम होता है। या मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी दोनों मिला के आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खा लें, नेचुरल। इससे कैल्शियम इतना मजबूत मिलेगा, फौलादी हो जाएगा पूरा शरीर, तो हड्डियां कमजोर नहीं रहेंगी। अनुलोम विलोम करते करते हड्डियों को और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश से ले लेंगे। आज अंत में बताएंगे, फिर तो कहने की बात ही क्या है। दूध भी उधर पकड़ा है। अब स्वामी जी कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, और जो सवाल आते हैं उनको देख करके खुशी ये मिलती है स्वामी जी कि ज्वाइंट फैमिली का जो चलन है वो जरूर कम हुआ है बड़े शहरों में, लेकिन जितने सवाल आते हैं उसमें ज्यादातर सवाल अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए, नाना नानी के लिए, दादा दादी के लिए। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि लोग फिक्र कर रहे हैं अपनों की। प्रियंका का सवाल अपनी माताजी के लिए है। 2 साल पहले टीबी की वजह से उनके लंग्स में पानी भर गया था, अब लंग्स में उनको दर्द की शिकायत है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। एक तो यही जो अभी हम प्राणायाम कर रहे हैं, मेरे साथ बच्चे कर रहे हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और थोड़ा उज्जाई और कर लें तो और अच्छी बात है। फिर सूर्य भेदी भी दाएं से लेना बार बार और बाएं से छोड़ना, ये कर ले। और जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा, श्वासारी प्रवाही अथवा स्वासारी वटी, अथवा ये जो स्वासारी वटी है, अथवा ये स्वासारी गोल, ये एक एक सुबह दोपहर शाम ले लें। ज़्यादा होने पर 2-2 भी लिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का दूध, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस के गोली खा लें। ठंडा दूध ना पिए।
गर्म दूध और दूध में हल्दी डालकर पिए, ठंडा पानी भी ना पिए, फ्रिज का पानी तो कतई नहीं पीना। और दिन भर हम यहाँ सादा पानी नहीं पिलाते, जिनको भी कफ कोट अस्थमा उनको दिन भर दिव्य पेय पिलाते हैं। दिव्य पेय जो है ये बड़ा जबरदस्त है, दिव्य पेय देना भाई जो है ये दिव्य पेय। दिव्य पेय दो तरह का है, एक हम पैकेट में देते हैं और दूसरा ये ऐसे रेडीमेड भी देते हैं। तो ये दिव्य पेय ही दिन भर उबाल करके पी ले, 1 किलो पानी में 4 चम्मच डाल के पका ली और फिर जो है उसको, ये रेडीमेड भी हम देते हैं दिव्य पेय, तो हर्बल पेय। तो ये अनुलोम विलोम करें और ये पिला देते हैं। और बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो ये कंठामृत और दे देते हैं, तो पूरे फेफड़े की सारी समस्या दूर हो जाती है, अंदर भरा हुआ पानी भी ठीक हो जाता है। जिनको पानी भर गए उनको तो सौसरी गोल्डी देना पड़ेगा और ये पूरी तरह से पानी भी अपने आप सूख जाता है जी। अनुलोम विलोम आधा घंटा करवा देते हैं, आराम से 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये जितने भी लोगों को कितना भयंकर से भयंकर अस्थमा है, अंदर फेफड़े में पानी भर गया, टीबी तक भी अच्छा हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। लेकिन उसमें हम अभी टीबी के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च हमारा बाकी है, इसलिए टीबी की जो एलोपैथी की भी दवाइयां हमें कहता हूँ ना, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ शल्य चिकित्सा जी। स्वामी जी अगला सवाल ले लेते हैं, रूपाली का सवाल है, वो भी साथ में लेते रहे। कोरोना से रिकवरी के बाद से उनके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा है, डॉक्टर्स ने लंग फाइब्रोसिस के संकेत दे दिए हैं। अब ऐसे में रूपाली अपने पिताजी के लिए क्या करे और उनके पिताजी को करना क्या चाहिए? देखो, जो रूपाली जी ने कहा, ऐसी 100 से ज़्यादा क्रिटिकल रोगी मेरे पास आ चुके हैं। निरंजन ज्योति जी जो एमपी भी हैं और मिनिस्टर हैं सेंटर में, वो जब पहले भी आई थी योगाग्राम में, उनके भी करीब 50 से 70 के बीच 50 से 70% फेफड़े खराब हो गए। उनको हमने ये योग ही करवाया और यही औषधि जो अभी मैं बता चुका हूँ, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन की तेरा स्वासारी और नाक में अणुतेज डालना, साथ में जल नीति सूत्र नीति भी करवा देते हैं। और ये लेप जो अभी लगाया था, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक वाला दिव्य धारा के साथ ये लगाया और माता के 2 महीने के अंदर अंदर पूरे फेफड़े 100% वापस वैसे हो गया। अब दौड़ लगा रही है मेरे साथ हो, जैसे निरंजन ज्योति जी की ज्योति जगी है ऐसे सब की। रूपाली जी चिंता ना करें, आपके पिताजी को भी यही सारी चीजें कराइए जो आज अभी हमने बताई हैं। ठीक है, सारी और ये खाने पीने की सारी चीजें, ये दिव्य पेय दिन भर उनको पिलाए, सामान्य पानी पीना नहीं, और ये फेफड़े का पॉइंट भी दबाना, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो बच्चों कपालभाति करो फिर से। अब स्वामी जी एक ऐसा सवाल जिससे हम सब अक्सर जूझते हैं और उसका कोई जवाब हमें नहीं मिल पाता है। कुणाल कह रहे हैं, और कुणाल की जो उम्र है स्वामी जी 59 साल के कुणाल हैं, और उन्हें 6 दिनों से लगातार हिचकी आ रही है। कोई बहुत ज्यादा याद कर रहा लग रहा है उनको। अब इस हिचकी का क्या उपाय है? 6 दिनों से लगातार हिचकी आ रही है। हिचकी के 3 उपाय बताता हूं बड़े जबरदस्त। एक तो श्वास रोक लें, अब भी वो इंडिया टीवी देखते देखते कर लेंगे और अभी हिचकी ठीक हो जाएगी। शायद पता नहीं 1-2 बार पहले भी बताया होगा तो बताया होगा। श्वास को अंदर भरे और 1-2 गुब्बारा देना मुझे, आप लोग भी ले लो, फुला लो, ले लो, हाँ लो फुलाओ, देखो, हाँ? और दे दो भाई, इसको भी दे दो गुड़िया को, देखो फुलाओ। एक तो सांस भर के रोक लें अथवा गुब्बारा भर करके और फिर तो कुल मिला के स्वामी जी गुब्बारे में हवा भरनी, गुब्बारा फुलाने से हिचकी दूर हो जाती है। बताओ ये तो हाँ, हिचकी दूर हो जाएगी। फिर पीपल की पेड़ की छाल, ये औषधि है, मैं बता रहा हूँ, करके देख ले। जी जी। पहले गांव में हमको गुब्बारा नहीं मिलता था तो हम तो ऐसे पन्नी में ही भर लिया करते थे, उसी का गुब्बारा बना लिया करते थे, और जब पानी के गुब्बारे बना के उड़ाया करते थे। तो खैर, ये गुब्बारा फूकने से, भरने से ये दूर हो जाती है हिचकी, एकदम पक्की बात है। और दूसरी बात ये है कि जो है पीपल की पेड़ की छाल ले ले।
पीपर की पेड़ की छाल। लो बाबू, सगुन आपको जन्म बर्थडे की गिफ्ट आई और पीपल के पेड़ की छाल, उसको आधा ग्राम शहद के साथ खा ले, उससे भी हिचकी ठीक हो जाती है। एक मोर जो पंख होती है ना, ये तो एंटरटेनमेंट हो गया। तो मोर का जो पंख होता है, जो भगवान कृष्ण के माथे पर मुकुट पर लगाते हैं, उसकी भस्म बना लेते हैं, उसको मयूर पिच्छ भस्म बोलते हैं। उसको शहद के साथ चाट लेते, चाटते ही हिचकी गायब, हिक्का बोलते हैं इसको, हिचकी ये ठीक हो जाती है। तो बहुत दिनों के में ये प्रश्न आया है, तो इसका समाधान दे दिया। जिसको भी हिचकी आ रही होगी वो इलाज कर लेंगे, और जिसकी याद आ रही है वो तो आपको मिल ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। आपके स्वामी जी जो कैमरामैन है वो बार बार जो फ्रेम में हमें वो भाई साहब को भी दिखा रहे हैं जिनके चेस्ट पर आपने शुरुआत में, शो के कार्यक्रम की शुरुआत में हल्दी और जो एक पेस्ट आपने लगा के चेस्ट पे बांधा है। तो ये कार्यक्रम कितने दिनों तक करना है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो घर पे करना चाहें। और कितनी देर तक लगा के रखना है अगर ये लेप लगा लिया है? ये जो छाती पर लगाया लेप, ये हम यहाँ 7 से 10 दिन तक लगा देते हैं हुसैन भाई ज्योत्सना जी। और ये ऊपर तक लगाते हैं तो थोड़ा अभी जल्दी में लगा दिया सोखे कार्ड से, गले तक लगा देते हैं हम इसको। दिव्य मतलब बाम, पतंजलि बाम का भी, और ये घरेलू जो 5 चीजें बताई थी इनका भी। तो ये 7 से 10 दिन लगाते हैं। इसी में पूरा फेफड़ा 100% एक्टिव हो जाता है, अंदर की सूजन भी फेफड़े की दूर हो जाती है और उसकी वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। और स्वामी जी अगर एक बार लगाया है तो फिर कितनी देर तक लगाए रखना है ये भी बता दें। आधा घंटा इसको लगा के रखना है मीनाक्षी जी। ठीक है स्वामी जी। सांस भर के आधा से 1 मिनट धीरे धीरे रोके, इससे लंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। स्वामी जी अब समय ये कह रहा है कि हम कुछ खाने पीने की बातें कर लें। प्राणायाम इसको काफी देर मेहनत कर ली मीनाक्षी ने भी और वो तमाम लोग जो आपको देखकर इंडिया टीवी के जरिए इस वक्त योग कर रहे हैं। तो अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए, कुछ प्रसाद उन्हें मिल जाएगा और आप पाक शास्त्र की टेबल तक पहुंचे। और पहुंचते पहुंचते हमें ये भी बताएं कि जिनको अस्थमा है क्या उन्हें चाय और कॉफी से किसी तरह का परहेज करने की जरूरत होती है या फिर वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से चाय कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं? चाय कॉफी की जगह दिव्य पेय उसी का रिप्लेसमेंट है, ये पिए। और इसमें थोड़ा सा शिलाजीत मिला ले तो चाय और कॉफी का भी बाप बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ। और देखो ये जो शुरू में जादू बताया था मैंने, ये कपूर, अजवाइन, सब, पेपरमेंट, लौंग का तेल और ये मिलाया था इस यूकेलिप्टस ऑयल। अब ये देखो पूरा लिक्विड तैयार हो गया। यही दिव्य धारा है जो हम आपको शीशे में भर के देते हैं, रोल में भर के देते हैं। अब ये घर में बनाया। हमारा उद्देश्य व्यापार करना नहीं, ये देश हमारा परिवार है और हम इसका उपचार करने की भावना से, उपकार करने की भावना से यहाँ अलग अलग चीजें बताते हैं। ये जो है ऐसी दिव्य धारा को ऐसे डाल करके इससे स्टीम भी ले सकते हैं और गर्म पानी में थोड़ा हल्दी, सेंधा नमक ये डाल करके गरारे भी कर सकते हैं, गार्गिल जिसको बोलते हैं, वो भी कर लिया करें, वो भी बड़ा जबरदस्त है। और आज का पाक शास्त्र का विषय है या तो दिव्य पेय बना करके पी ले जिनको चाय पीने का, कॉफी का शौक है, और या फिर स्वासारी। देखो ये जिनको चाय का बहुत शौक है ना, तो चाय वालों के लिए तो ये रामबाण है। क्या? यही पिए, दिव्य पेय। दिव्य पेय डाल लें और 1 लीटर पानी में डाल करके थोड़ा पका लें। थोड़ा रेडिश कलर का पानी तैयार हो जाता है थोड़ी देर में, और इसको ही दिन भर पिए, बाकी सादा पानी ना पिए। देखो अभी कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ऐसा ये लाल लाल सा पानी थोड़ा डाल के ऐसे दिन भर पीने में भी स्वादिष्ट लगता है। फिर जिनको ज़्यादा कफ कोल्ड है तो इसमें ये पंचकोल्ड डाल लें। तो एक ही साथ कई चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये इसको डाल करके पी लें, पंचकोल और स्वासारी। तो ये स्वासारी है, इसको डाल लिया। और ये पीपल, पीपला मूल, चित्रचव्य सूट जो मैं शुरू में बता रहा था, ये जबरदस्त है। इससे जिनको भूख भी नहीं लगती, भूख भी लग जाती है। और इसको उबाल करके पका करके दिव्य पेय तो दिन भर, और स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ सुबह शाम पी लेते हैं। जेनेटिक अस्थमा भी इससे ठीक हो जाता है। इसी में अब देखो ये दूध है, दूध के अंदर हल्दी कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और तब तक मैं दूध पकाता हूँ, आप जो है कल का कार्यक्रम बता दो। तो ये लोग इंतजार भी कर रहे हैं। हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं।
तो कल जानिए कोरोना से रिकवरी के बाद शुरू हुआ हड्डियों में दर्द, योग से कैसे दूर होगा आर्थराइटिस का मर्ज। 30 की उम्र में घुटनों से अगर आ रही है आवाज, योग से हड्डियों को कैसे बनाए मजबूत स्ट्रॉन्ग। क्या है जोड़ों में दर्द और सूजन का आयुर्वेदिक उपचार, कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। यानी हड्डियों से जुड़ी कोई भी परेशानी आपकी है तो कल की जो क्लास है वो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, गोल्डन मिल्क तो जो है हिंदुस्तान से निकलकर अब दुनिया भर में पहुंच चुका है। विदेशों से इतने सारे संदेश आते हैं स्वामी जी कि अब गोल्डन मिल्क उनके जीवन का हिस्सा है। और बता देता हूं बस लास्ट में जी। अभी देखो इस गोल्डन मिल्क में ना यदि शिलाजीत मिला देते हैं ना तो ये कॉफी से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो देखो पहले इसका केसरिया कलर था और अब जो है ये थोड़ा सा कॉफी जैसा कलर आ जाएगा। अब देखो ये ऐसे मैं बोल रहा था, उनको चाय कॉफी की जरूरत ही नहीं, वो इधर ये काढ़ा पिए और ये हल्दी और शिलाजीत मिला हुआ दूध पिए। जिनको डायबिटीज ना हो इसमें शक्कर या इसके अंदर हनी मिला सकते हैं, शक्कर या हनी मिला ले इसके अंदर, अथवा च्यवनप्राश ले लें। और जिनको शुगर है वो च्यवनप्रभा ले लें और बच्चे पावर वीटा मिला करके पी ले तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जिनको राजस्थानी चूरमा आदि खाने का शौक है तो बादाम पाक मिला करके खा लें, पूरे मजबूत बन जाएंगे। ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के फेफड़े कमजोर नहीं रहेंगे और फेफड़े जिनके कमजोर होते हैं वो कोरोना के ज्यादा शिकार होते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। फेफड़े, बीपी, शुगर सब कुछ योग से ठीक रहेगा। कोई अकाल मृत्यु के आगोश में नहीं जाएगा, सब योग अपनाएंगे। अच्छा खाते रहिए और योग करते रहिए, जिंदगी खुशहाल बनी रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश में कोरोना केस में कितनी गिरावट आई है, पूरा अपडेट आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।